जंग ओहद के जख्मियों ने इलाज नहीं करवाया था, लेकिन क्यों? जंग ओहद का वाकया तो आप सभी जानते हैं कि वो जंग कैसे हुई थी और उस जंग में क्या क्या हुआ था, जिसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये तफसील से बताऊंगा कि उस जंग में जख्मी हो जाने वालों ने इलाज नहीं करवाया था, उसके पीछे की असल वजह क्या थी। जंग ओहद में लश्कर इस्लाम को शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। उस जंग में 70 सहाबा शहीद हो गए और बहुत से अफराद शदीद जख्मी हुए थे। उस जंग में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए थे। बारेनूए जंग तमाम हो गई और रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहदा की तदफीन से फारिग होकर मदीने की तरफ आने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तमाम कबाइल, मर्द और औरतें रास्ते पर आकर खड़ी हो गई और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा सलामत देखकर खुदा का शुक्र करने लगे। बनी अब्दुल अशल के कबीले में से साद बिन माज की वालिदा दूसरे लोगों से ज्यादा आगे थी। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े की बाग साद के हाथ में थी। साद ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी वालिदा हैं। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुशामदीद कहा। साद की वालिदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आई तो आपने उन्हें उनके फर्जंद उमरो बिन माज की शहादत पर तसल्ली दी। साद की वालिदा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब जबकि मैंने आपको जिंदा सलामत देख लिया तो किसी मुसीबत और परेशानी का मेरे ऊपर असर नहीं है और मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहा। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी अंसार की एक औरत के पास से गुजरी कि जिसका शौहर और बेटा जंग में शहीद हो चुके थे। मुसलमानों ने उसके शौहर और बेटे की शहादत की तसल्ली दी तो उसने कहा, खुदारा मुझे ये बताओ कि रसूल खुदा कैसे हैं। लोगों ने उसे बताया, जैसा तू चाहती है, रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की मेहरबानी से जिंदा सलामत हैं। उस खातून ने कहा, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। लोग उसे मदीने के रास्ते पर लाए और जैसे ही लोगों ने उसे रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के आने की खबर दी और उसकी नज़र हबीब खुदा पर पड़ी तो उसने बेसाख्ता ये जुमले कहे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहम्दुलिल्लाह सही सलामत तशरीफ लाए हैं, उसी लिए अब बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी दिखाई देती है। जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि जंग ओहद में मुसलमानों को शदीद नुकसान से दोचार होना पड़ा था। उस जंग में 70 सहाबा अकराम शहीद हुए थे और बहुत से जख्मी हुए थे। शोहदा इस्लाम की तदफीन से फारिग होकर रसूल अकरम मदीना वापस तशरीफ लाए। जंग ओहद में ज़ाहिरी नुकसान पहुंचाने के बाद अहले मक्का का लश्कर वापस लौट गया, लेकिन दूसरे दिन अबू सुफियान ने अपने साथियों से कहा, हमने वापस आने में जल्दबाजी की और हमारी फतह मुमकिन ना हो सकी क्योंकि अभी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं और उस बात का इम्कान मौजूद है कि मुसलमान दोबारा मुंज़म हो जाएं। उसी लिए हमें वापस जाकर शहर मदीना पर हमला करना चाहिए ताकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें और मुसलमानों की बची कुची कुव्वत को भी तबाह कर दें। इधर रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात की शदीद फिक्र लाहक थी कि कहीं अहले मक्का का लश्कर वापस मदीने का रुख ना करे। दूसरा दिन हुआ तो आपने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो मुनादी करें कि खुदा का हुक्म ये है मुसलमान काफरों के लश्कर का ताक़ुब करें और उस ताक़ुब में सिर्फ वही अफराद शामिल हों जिन्होंने जंग ओहद में शिरकत की हो। जैसे ही आपका फरमान आम हुआ तो तमाम कबाइल के सरदार अपने कबाइल में गए और अपने जवानों को ताक़ुब का हुक्म दिया। साद बिन माज अपने कबीले बनी अब्दुल अशल में गए और अपने कबीले के जवानों को ताक़ुब में शामिल होने का हुक्म दिया, जबकि उस वक्त कबीले के अक्सर जवान सख्त जख्मी थे।
असईद बिन कजीर को 7 कारी जख्म आए थे, लेकिन उन्होंने इलाज छोड़कर जंगी हथियार अपने बदन पर सजा लिए। बनी सलमा में से 40 जख्मी ताकुब के लिए आमादा हुए। उस कबीले में से तुफेल बिन नोमान को 13 जख्म लगे थे। खराश अंसारी को 10 जख्म आए थे। काब बिन मालिक को 10 से ज्यादा जख्म थे और अब्दुल्ला बिन सहल और राफे बिन सहल को भी बहुत से जख्म आए थे। राफे अपने भाई की बनिस्बत ज्यादा जख्मी थे। उन्होंने अपने भाई से कहा, खुदा की कसम, अगर हम इस जंग में रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक ना हुए तो हमें सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास सवारी के लिए कोई जानवर तक भी मौजूद नहीं है। हम हैरान हैं कि अब हम क्या करें। अब्दुल्ला ने अपने भाई से कहा, जैसे भी हो हमें शामिल होना चाहिए ताकि हम इस अजीम नेमत से कहीं महरूम ना रह जाएं। फिर दोनों भाई खुदा का नाम लेकर शदीद जख्मी हालत में चल पड़े। रास्ते में राफे ज्यादा जख्मों की वजह से चलने से आजिज आ गए और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब वो बेहोश हुए तो उनके दूसरे भाई अब्दुल्ला ने उन्हें अपनी पुश्त पर सवार किया और उस हालत में वो रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये हालत मुलाहिजा फरमाई तो आपने कहा, ए खुदाया, बनी सलमा पर रहम फरमा। अलगर्ज तमाम जख्मियों ने इलाज को छोड़ दिया और दुश्मन के ताक़ुब में चल पड़े। जंग ओहद में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी 90 जख्म आए थे। उसके बावजूद भी आप रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए और जख्मियों के इस लश्कर ने मदीने से 8 मील दूर हमराह अल असद के मकाम पर पड़ाव डाला। जब अबू सुफियान को मालूम हुआ मुसलमानों का लश्कर उसके ताक़ुब में रवाना हुआ है तो उसने मक्के जाने में अपनी आफियत समझी।